दिस इज़ ऑल न्यू टाटा पंच ईवी। थोड़े टाइम पहले टाटा पंच को लॉन्च किया गया था, वो था आइस वेरिएंट, अब ये नए डिज़ाइन के साथ है ईवी वेरिएंट में। अब देखो, कोई भी जब छोटी गाड़ी होती है, खासकर इलेक्ट्रिक में जब आती है, तो हमारे पास दो सबसे बड़े डाउट होते हैं। एक तो जितनी छोटी गाड़ी उसकी बैटरी भी छोटी, यानी उसकी रेंज भी कम, फिर उसका चार्जिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस विद न्यू टाटा पंच ईवी, क्योंकि ये गाड़ी अब दो बैटरी पैक्स में आती है। जो बेस वेरिएंट है दैट कम्स इन 30 किलोवाट आवर, जो टॉप वेरिएंट है वो 40 किलोवाट आवर। लेकिन बेस में भी अगर आप थोड़ा सा एक प्लस वेरिएंट लेते हो यानी स्मार्ट प्लस, तो वो आपको 40 वाला भी ऑफर करता है। तो 40 किलोवाट का जो किलोवाट आवर का जो है वो रेंज कितनी ऑफर करता है, तो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है 468 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड रेंज। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड की रेंज देखोगे तो वो समवेयर अराउंड 350 कंपनी कह रही है। लेकिन अगर 30 किलोवाट आवर का लोगे तो वो 350-55 तो क्लेम्ड है और 270-280 जो है रियल वर्ल्ड उसकी रेंज होगी। अब जो चार्जिंग टाइम है उसका क्या हुआ, यहाँ से गाड़ी चार्ज होगी 20 से 80% ये गाड़ी चली जाती है सिर्फ 26 मिनट में। यानी अगर आप इस गाड़ी को 15 मिनट चार्ज करोगे तो आपको लगभग 150 किलोमीटर की जो है ड्राइविंग रेंज मिल जाती है। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू चार्ज दिस कार विद अ 65 किलोवाट DC फास्ट चार्जर। तो ये हो गया चार्जिंग से रिलेटेड, आपको रेंज कितनी मिलेगी वो सब। अब सेकंड बेस मान लो 30, लेकिन स्मार्ट प्लस है 40 किलोवाट आवर का, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। और जो बैटरी है वो गाड़ी की नीचे ऑब्वियसली नीचे ही आती है यहाँ। अब इससे रिलेटेड मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 195 mm। जो अपनी सब 4 मीटर के SUVs होती हैं यानी क्रेटा सेल्टोस, उनका भी 190 होता है। सी देयर इज़ नो कंपैरिजन विद दोज कार्स, लेकिन मैंने ऐसे फिगर वाइज डिफरेंस बता दिया। अब इस बैटरी में एक चीज़ नई हुई है, IFATC, इंटेलिजेंट फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। यानी इस गाड़ी की बैटरी में जो कूलिंग है उसके फीचर को इन्हांस करने के लिए, यानी गाड़ी की बैटरी हीट ना हो, तो वो फीचर भी इस गाड़ी में दिया गया है। अब आपको मैं शुरुआत से बता देता हूँ कि अगर इस बेस वेरिएंट के साथ आप जाते हो काइंड ऑफ बेस वेरिएंट, तो क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे। विल स्टार्ट विद द फ्रंट ऑफ दिस कार, लेकिन उससे पहले चाबी तो ऐसी है, लॉक अनलॉक, ये लाइट्स ऑन करने के लिए, ठीक है। अभी मैं गाड़ी ऐसे, जो LED के आपको इसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिलेंगे, इसमें कोई प्रोजेक्टर नहीं आएगा। ये लो बीम है, ये आपका हाई बीम में ऑन हो जाएगा। इस गाड़ी में आपको कोई फॉग लैंप नहीं आता, टॉप वेरिएंट में आता है, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। टॉप वेरिएंट में यहाँ पे जो आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग का फीचर मिल जाएगा। इन दोनों में से कहीं है कि देख लेना, लेकिन इस वेरिएंट में कुछ नहीं मिलेगा। और ये पूरा ग्रे कलर के गार्निश है यहाँ पे, और यहाँ 360 डिग्री कैमरा आ जाता अगर ये होता टॉप वेरिएंट। और चलो बोनेट खोल दिया तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब इसका इंजन बे नहीं कह सकता मैं, इलेक्ट्रिक बे कह सकते हैं। सो दिस इज़ ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर। ये आपका HCO होता है, यानी जो चारों व्हील्स में फ्लूइड को भेजता है, ब्रेक से रिलेटेड है। विंडशील्ड वॉशर जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे भी शायद ये कूलेंट है, हाँ कूलेंट है। तो अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स में कूलेंट नहीं होता तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि वो कूलिंग के लिए होता है, बैटरी के लिए, मोटर के लिए। यहाँ पे आपकी नॉर्मल जो बैटरी होती है 12 वोल्ट वो बैटरी है, और जो फ्रंक है वो इतना है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक बे ऑफ दिस कार। और अब मैं इसे रख देता हूँ। अब टायर प्रोफाइल देखो, दो चीज़ें होती हैं। ये तो बेस वेरिएंट है, तो इसमें आपको 15 इंच के मिलेंगे, लेकिन ये स्मार्ट प्लस है, मैंने आपको बता दिया, तो ये 16 इंच में आता है। एंड द एग्जैक्ट टायर सेक्शन इज़ 195/60R16, और इसके अंदर स्टील रिम्स है विद दीज हब कैप्स। टॉप मॉडल होता तो 16 इंचज़ के ही आपको इसके अंदर एलॉय मिल जाते। यहाँ पे Tata.EV की ब्रांडिंग है, और ये पूरा मैट में है, ठीक है। साइड का हो गया, एक बार प्रोफाइल देख लो, फिर हम रेयर प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। ये रेयर प्रोफाइल है, मतलब यही है, वही लुक है, वही बॉडी स्ट्रक्चर है, वही फ्रेम है। तो एक तरीके से गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो इंटैक्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस गाड़ी में बैटरी डाल दी तो टाटा पंच ईवी। ये टेल लैंप हो गई, ये यहाँ पे इंडिकेटर हो गए इस गाड़ी के, यहाँ पे रिफ्लेक्टर हो गए, 2 पार्किंग सेंसर यहाँ हो गए, और 2 ही आते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा तो है गाड़ी के अंदर, और यहाँ से रिक्वेस्ट सेंसर को यूज़ करते हुए ये है लाइट। अब बूट, यहाँ पे कुछ भी नहीं भाई, आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाई देगा। अगर क्लियर वीडियो देखनी है तो मेरा ड्राइव रिव्यू भी आएगा इस गाड़ी के ऊपर, वो आप देखना। और यहाँ पे आपको पंक्चर किट वो सब मिलेगा, जैक, टूल, और यहाँ पे आपका चार्जर है, तो वो सब चीज़ें हैं। इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद दिस कार डज़ नॉट कम विद एनी स्पेयर टायर। एंड बाहर की प्रोफाइल में बस ऐसा ही कुछ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, फिर भी एक बार बाहर से देख लो। अपोलो के टायर्स आए हैं, मैंने आपको बता दिया था 16 इंच के हैं। ये
एकदम डार्क है, प्लेन है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता। बेस वेरिएंट है, सारा प्लेन ब्लैक है। इंटीरियर जो है पूरा ग्रे कलर का है। थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखाऊंगा और मैं दूर हो जाता हूँ। यहाँ पे वाइट नहीं कह सकते, थोड़ा सा ये डॉट्स हैं इसके अंदर, ताकि एकदम प्लेन जो है बुरा ना लगे। और यहाँ पे ये जो है पावर विंडो के बटन है, ये वो पुश वाले ने, मतलब वो ऐसा नहीं है कि ऊपर आप पुल करो, ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक नई चीज़ है। और यहाँ पे डोर हैंडल हो गया, स्पीकर, ट्विटर, ईवी की ब्रांडिंग यहाँ के डोर मैट्स के ऊपर भी है। ये ग्रे की थीम है। मतलब मैं देखो बेस मॉडल इसीलिए दिखा रहा हूँ कि सब टॉप मॉडल नहीं लेते हैं, उनकी वीडियोस भी आएंगी, लेकिन बेस मॉडल में क्या क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब चलो, मैं इस सीट पे बैठ गया हूँ और सीटिंग कंफर्ट के ऊपर मैं कभी भी कमेंट नहीं करता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सब अपना अलग जाके देखो, डीलरशिप में जाके, सबकी बॉडी अलग है। मैं कभी भी लेग स्पेस उन सब चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करता। मेक योर ओन ओपिनियन अबाउट एनी कार। यहाँ पे यू गेट दिस डिजिटल हॉर्न पैड, जिसमें जो लोगो है वो ग्लो करता है। यहाँ पे यू गेट ब्लूटूथ का बटन, वॉल्यूम का, वॉइस कमांड का, एंड यू गेट दिस पेडल शिफ्टर्स, लेकिन गियर्स के लिए नहीं है, ये रीजन मोड के लिए है। 4 स्टेप में इसके रीजन मोड आते हैं, यानी गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाएगी। आप सबको पता होगा क्या चीज़ होती है। और यहाँ पे आपको जो है वाइपर के कंट्रोल हो गए, इधर आपको लाइट्स के बटन हो गए, और यहाँ पे है आपकी MID। यहाँ पे आपकी स्पीड हो गई, कितनी % बैटरी चार्ज है, वो टाइम हो गया, ये पार्क कौन से गियर में है, और टोटल जो रेंज है अभी दिखा रहा है कि 229 किलोमीटर ये गाड़ी अभी निकालने वाली है। और ये यहाँ पे सीट, यानी ये दरवाज़ा खुला इस साइड का, तो वो सब चीज़ें दिखाता है। ये यहाँ पे इसका पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है। अच्छा, पार्किंग ब्रेक से मुझे याद आया, इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड आता है, और यहाँ पे इससे आप अपना गियर चेंज करोगे। अभी P में है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। ये यहाँ पे 2 ही मोड इसमें आते हैं, टॉप वेरिएंट में 3 आते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल मोड, और ये हो गया जो ये वाला है, यू गेट दिस स्पोर्ट्स मोड। तो बेस में 2 ही आते हैं, टॉप में सिटी, इको, स्पोर्ट्स 3 मोड आपको आ जाएंगे। तो ये अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब चार्जिंग वाला फीचर नहीं है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, ये एक टाइप सी पोर्ट है, एक टाइप सी है फॉर फास्ट चार्जिंग, 65 वोल्ट, 12 वोल्ट। और यहाँ पे सारे AC से रिलेटेड बटन्स हैं। ये देखो, ऑफ हो गया, ये मोड चेंज करने के लिए, सर्कुलेशन मोड, रियर डिफोगर, हज़ार्ड लैम्प, और ये आपकी फ़ैन स्पीड। मतलब कुछ नया, मतलब ये गाड़ी आप ऑलरेडी देख चुके हो, नथिंग न्यू। अभी इसे अगर मैं ऑफ़ कर देता हूँ, सो यू गेट दिस AC वेंट्स एंड दिस टच स्क्रीन लाइक 7 इंचज़, और ये पूरा रफ है, ठीक है। अब बेस मॉडल है, वी डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग मच। और ये एक विदाउट एनी डिमिंग फीचर आपको IRVM मिल जाएगा, ये LED की लाइट मिल जाएगी, और पैसेंजर एयरबैग आपको दिखा रहा है कि ये ऑन है कि ऑफ है। और नो मिरर, नो लाइट, सेम दिस साइड। और सीट्स का ही कलर है, ग्रे कलर में आती हैं। अब कंफर्ट फिर मैं कह रहा हूँ कमेंट नहीं करूँगा। टॉप मॉडल में जाते तो लेदराइट सीट्स आती है और दोनों वेंटिलेशन फीचर के साथ आती। अब एयरबैग्स इसमें भी 6 आते हैं, भले ही बेस मॉडल है लेकिन 6 ही आएंगे। और जो कूल्ड ग्लव बॉक्स है वो ये है। टॉप मॉडल में जाओगे तो वो आपको कूलिंग फीचर के साथ मिलेगा, जैसे ये वाला भी है जो है कूलिंग फीचर के साथ आता है। यहाँ पे ये देखो, ठीक है। सो दिस कम्स विद दैट कूलिंग फीचर। और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। चलो मैं पीछे चल के दिखाता हूँ। अच्छा, इस गाड़ी की जो प्राइस है 9.69 लाख से बेस मॉडल स्टार्ट होता है, और जो एकदम टॉप वेरिएंट है दैट इज़ 12.59 लाख एक्स शोरूम, ठीक है। और यहाँ पे लेग स्पेस मैं फिर से कमेंट नहीं करूँगा। और यहाँ पे फ़ोन रखने का स्पेस है विदाउट एनी चार्जिंग फीचर, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा क्लियरली देख लो, फ़ोन रख लो, चार्ज मत करना। और यहाँ पे ये सॉफ्ट पैड भी है रखने के लिए, एंड नथिंग हियर। 2 हेड रिस्टेंट हो गए विदाउट एनी आर्मरेस्ट, और यहाँ पे पावर विंडो हो गया, और यही वाला जो है वो बटन है। पीछे से जब आप इस गाड़ी को देखते हो तो इंटीरियर मुझे तो अच्छा लगा। जो इसकी कलर थीम है वो अच्छी है, क्योंकि एकदम डार्क नहीं दिया गया, थोड़ा सा वाइट ग्रे है, फिर थोड़ा वाइट है, फिर नीचे फिर से थोड़ा सा ग्रे है। और जो कंसोल है वो भी इस गाड़ी का अच्छा है। अब देखो, ये टॉप वेरिएंट इस गाड़ी का एम्पावर्ड के नाम से आता है, वो मैंने आपको बता दिया था, दैट वाज स्मार्ट प्लस। अब एम्पावर्ड है तो 40 किलोवाट आवर का इस गाड़ी में बैटरी पैक है। अब आप डिफ्रेंशिएट खुद कर लेना कि बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट में जाते हो क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको LED फॉग लैम्प मिलेंगे, लेकिन अगर देखो तो यहाँ पे 2 लेंसेज हैं, एक है फॉग लैम्प का, और ये जो है जो इधर टिल्टेड है, दिस इज़ योर कॉर्नरिंग लैम्प है, और पूरा ये LED के अंदर ही सेटअप आता है। और इसके अलावा जो चेंजेस हैं, यहाँ पे अब आपको एलॉय व्हील्स दिख जाएंगे। टायर सेक्शन इज़ जहाँ पे मैं दिखूँ 195/60R16 एंड यू गेट 16 इंचेस एलॉय व्हील्स। वहाँ पे आपको जो है स्टील रिम्स मिलते थे विद दोज हब कैप्स, टाटा.EV की यहाँ पे ब्रांडिंग है, एंड आपको रेगुलर वाइपर मिलते हैं। यहाँ पे जो है आपको
जो आपका रेन सेंसिंग वाइपर है उसका सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे सनरूफ मिलता है, दैट इज़ वॉइस असिस्टेड सनरूफ। तो इसको आप बोल के खाली वॉइस कमांड दे के भी एक्टिवेट करा सकते हो। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे एंड बॉडी कलर्ड जो आपको डोर हैंडल मिलेंगे, उसमें आपको प्लेन ब्लैक आते थे, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का यूनिट है। जो क्लैडिंग ये जो है इसका कलर ये तो वही है। एंड एट द बैक नथिंग न्यू, उसमें भी कैमरा था, 2 सेंसर थे, नीचे लाइट थी, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट जो है वो अलग से आ जाती है। पीछे वाइपर आ जाएगा, डिफॉगर है, डिमिस्टर, आपका शार्क फिन एंटीना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। पीछे आपको 15 वोट का टाइप सी पोर्ट आ जाता है, फ़ोन रखने की यहाँ भी जगह है। एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पीछे भी मिल जाएगा। जो कलर सीट का जो कॉम्बिनेशन वो आप देख लो, वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रे था, लेकिन इसमें वाइट का भी जो है मिक्सचर है। चलो अब अंदर का बताता हूँ। रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल गया और गाड़ी का इंटीरियर का वही कलर है जो कि उस गाड़ी में भी था। आपको ऑल फॉर पावर विंडोज़ आ गए, सेम कलर थीम, नथिंग डिफरेंट। लेकिन आपको मैंने बता दिया था यहाँ पे सीट वेंटिलेशन, यहाँ पे ये बटन हो गया, ठीक है। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ। अब इंटीरियर में क्या क्या अलग मिल जाएगा। दिस इज़ योर स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको जो है क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाएंगे, दैट वाज मिसिंग इन दैट वेरिएंट। चाबी नहीं है, चाबी कहाँ है छोड़ो। तो पेडल शिफ्टर्स फॉर दोज रीजन मोड्स, आपका रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल हो गए, यानी वाइपर के कंट्रोल, और रेन सेंसिंग यानी ऑटोमेटिक वाइपर भी आते हैं। उधर लाइट्स के स्विचेस हो गए। और 10.25 इंचज़ की ही इस गाड़ी में MID आती है एंड सेम साइज़ की इस गाड़ी में टच स्क्रीन भी आती है। और इस गाड़ी में हाई बीम अलर्ट आता है, यानी अगर आप ट्रैफिक में इस गाड़ी को चला रहे हो 10 से 40 की स्पीड के बीच, तो ये गाड़ी अलर्ट देती है मीटर में कि यार हाई बीम ना नीचे कर लो। ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी स्पीड कम है, दैट मीन्स आप ट्रैफिक में चला रहे हो, तो वो डिम करेगी नहीं, आपको अलर्ट देती है, ठीक है, सजेस्ट करती है खाली आपको। तो चाबी नहीं है तो ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इस गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट का आपको फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो है स्पेस है। और ऐसी थीम है, वही वाइट है, ग्रे है, और ये पूरा जो है रफ मिल जाएगा आपको। और टच स्क्रीन, और ये इधर आपको एक टाइप C का मिल जाएगा, टाइप A का मिल जाएगा, 12 वोल्ट जो है सॉकेट। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की पैड विद दिस वेंटिलेशन फीचर एज वेल। ये आपका ड्राइव, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, वो सब। और ये आपको मोड्स मिल जाते हैं, सिटी, ड्राइव यानी स्पोर्ट्स वाला, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ESP भी आता है, 6 एयरबैग्स भी आते हैं, 2 कप होल्डर हो गए। और इधर छोटा सा स्पेस है चाबी रखने के लिए, जो कि मिसिंग है अभी। और इस वेरिएंट में अच्छी चीज़ ये है कि आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। ये स्प्रिंग इफेक्ट के साथ आता है, जो कि आपको मैंने बहुत कम गाड़ियों में देखा है। इनफैक्ट मैंने नहीं ही देखा है कि यार खोलते ही ऊपर भी जा रहा है, आपको उठाना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ लगभग ये मान लो से 5 से 6 इंच की रीच है यहाँ पे। एंड ग्लव बॉक्स में वेंटिलेशन फीचर के साथ आता है। ये भी अच्छा है कि बेस मॉडल में भी वेंटिलेटेड जो है इस गाड़ी में ग्लव बॉक्स आता है। और अम्ब्रेला होल्डर भी इसमें आपको मिल जाएगा, बॉटल होल्डर हो ही गया था। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लाइट नहीं है, मिरर है। इधर आपका एयरबैग का दिखाएगा, ऑन है कि ऑफ है, पैसेंजर साइड का। ये सनरूफ खोलने के लिए बटन है, जो कि वॉइस असिस्टेड भी है। और इधर SOS, ये कॉल करने के लिए। और यहाँ पे लाइट, ऑटो डिमिंग IRVM इसमें मिल जाएगा। उसमें डिमिंग का फीचर भी नहीं है मेरे ख्याल से, वहाँ पे मैनुअल तो कर देते हैं यार। और आपको ट्वीटर्स वगैरह हो गए, 6 एयरबैग्स हो गए। ये जो है पूरा हार्ड टच के अंदर है पूरा, ठीक है। तो इधर ये पूरा पियानो ब्लैक में है, उस गाड़ी में भी पियानो ब्लैक में था। यहाँ पे और कुछ भी नया नहीं है। लेट मी शो यू। गाड़ी का जो आप हुड बोल लो, वो यहाँ से पॉपअप आप कर सकते हो। और ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी आता है, एंगल यहाँ से चेंज कर लोगे, हाइट जो है वो यहाँ से कर लोगे, यानी 6 वे ये जो है एडजस्टेबल है। और 2 लेदराइट सीट्स आती है विद वेंटिलेशन फीचर। नाउ व्हाट्स बीइंग प्रोवाइडेड टू यू एट द बैक, वो होता है ये। आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाएगा, आर्मरेस्ट हो गया, डिज़ाइन अच्छा है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है आजकल सी गाड़ियों में ना, अच्छा है। तो 2 हेड रिस्टेंट हो गए, 3 नहीं आते। विदाउट एनी कप होल्डर्स, दिस आर्मरेस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर योर कन्वीनियंस। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, बच्चा साथ में हो तो लगवा सकते हो। और यहाँ पे एक टाइप C पोर्ट आ जाएगा, जूम इन, क्लैरिटी, 15 वोट का आता है। 65 तो नहीं है, 15 ही है। यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो। और ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग फीचर के साथ नहीं है, ये आपको बस प्लेन मिल जाएगा, इसे आप आगे पीछे नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सीट्स में आपको पॉकेट मिल जाती हैं। बाकी कोट हुक के साथ आपको ये डोर हैंडल मिल जाएंगे। और मैंने सुना है कि नहीं, ये वाला नहीं होता, आप इसे रोक नहीं सकते हैं, ये यहीं रहेगा। और यहाँ से जब गाड़ी को देखते हो तो ऐसे कुछ सुंदर आपको ये गाड़ी दिखाई देती है। एक तरीके से बेस मॉडल का मैंने दिखा दिया, टॉप मॉडल का भी दिखा दिया। बेस था स्मार्ट, टॉप था एम्पावर्ड, ये है एडवेंचर, लेकिन 40 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक।
अब इसमें भी देख लो फीचर्स वाइज आपको क्या कम ज़्यादा मिल जाएगा। और जब मैं आपको चलूँ उन गाड़ियों में तो पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि रेड वाली की चाबी को ले गया था। तो यहाँ से जो आप गाड़ी चार्ज करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका चार्जर लग जाएगा और 65 किलोवाट के से चार्ज करोगे तो 20 से 80 खाली 26 मिनट में चला जाता है। और यहाँ से इसका जो है रेडिएटर यानी कंडेंसर है वो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो है इस गाड़ी का टो हुक है और इसमें आपको एलईडी का ही जो हेडलैम्प मिलेगा, लेकिन नो फॉग लैम्प, नो कॉर्नरिंग लैम्प। और जो टायर सेक्शन है ये अच्छा है कि सारे वेरिएंट्स में ना बराबर मैंने देखा है 195 60 R16 एग्जैक्ट जो एकदम बेस मॉडल है उसमें 15 इंचज़ के हैं खाली। नहीं, जो ये लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट दे, इसमें ना कलर इफेक्ट है, आगे ग्रे है ऊपर ग्रीन शेड है। और इस वेरिएंट में आपको जो है टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे मिरर के अंदर ही, नो रिक्वेस्ट सेंसर ऑन योर लेफ्ट। और यहाँ पे मेरे को फ्यूल कैप नहीं दिखाई दी ईवी है भाई, नहीं दिखाई देगी। पीछे मैंने देखा है कि बेस टॉप सब बराबर 2 ही सेंसर है और आपको रिवर्स पीछे जो है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, लोगो मिल जाएगा। जो लाइट है वो टॉप मॉडल में आती है। इधर आपको वाइपर नहीं आएगा, डिफॉगर भी नहीं है इस वेरिएंट में, तो डिफॉगर नहीं मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना है। अब सीट्स में एडवेंचर में क्या आता है, ये हो गया एंगल चेंज करने के लिए, ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए, और जो रीच बढ़ाने के लिए आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे मैनुअल लीवर है लाइक एवरी अदर नॉर्मल कार और बजट कार। जो सीट्स का जो इस गाड़ी में कलर है पूरा ग्रे है, कोई वाइट नहीं है। मैं इसको पीछे कर लेता हूँ और जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो साइड से कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जो कि प्लास्टिक के मुझे लग रहे हैं। बाकी जब ड्राइव करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। अब यहाँ पे अलग क्या है, आपको वॉल्यूम के बटन मिलेंगे, क्रूज़ का मिल जाएगा, पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन रेन सेंसिंग वाइपर नहीं आएगा क्योंकि इधर कोई सेंसर नहीं है। इधर ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है, लेकिन इसमें डिम करने का फीचर है जो कि एकदम बेस मॉडल जो था उसमें था ही नहीं कुछ भी डिम करने का, तो ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पे आपको कोई सनरूफ नहीं मिलेगा, कोई बटन्स नहीं मिलेंगे। अब नहीं है तो बटन्स का क्या करोगे। और ये लाइट है जो कि LED में है। यहाँ पे मिरर हो गया एंड ड्राइवर साइड ना मिरर है ना लाइट है, जब लाइट उधर ही नहीं दी तो इधर कैसे आएगी। और अब बेस में आया था तो वेंटिलेशन का फीचर भाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कोई वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको जो टाइप C है 12 वोल्ट है वो चीज़ें सेम मिलेंगी। और ये है इस गाड़ी की चाबी। बेस मॉडल था उसकी चाबी थोड़ी सी अलग तरीके की थी। लॉक अनलॉक का हो गया, ये बूट ओपन करने का, और ये यहाँ पे लाइट्स का चाबी यहाँ पे रख दो और आपको जो है मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं आएगा, तो कुछ भी नहीं है भाई, इधर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक जो आपका खोलने वाला है जहाँ से आप चार्ज करोगे वो जो लीड है वो यहाँ से खोलोगे। चलो अब मीटर का डिटेल में बता देता हूँ मैं। इधर P यानी कौन से ड्राइविंग मोड में है गाड़ी, और उसके उधर ऊपर टाइम आता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में टेम्परेचर हो गया, रेंज हो गई गाड़ी की। और उसके जस्ट नीचे दिखा रहा है कि कौन नहीं सीट बेल्ट लगा के बैठा है गाड़ी में। उसके लेफ्ट में थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड आ गई, बैटरी कितनी चार्ज है वो हो गया। मैं उंगली अपनी हटा रहा हूँ यार, वो फ़ोन गड़बड़ कर रहा है फोकस के लिए। तो यहाँ पे जो है आपको परसेंटेज वो दिखा देगा बैटरी कितनी चार्ज है, मतलब परसेंटेज वहाँ आ गया, लेकिन मीटर में जो है यहाँ दिखा देगा ड्राइव, वो सब रीजन के मोड्स और बाकी चीज़ें तो मैं आपको ड्राइव पे ही बता पाऊंगा भाई, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। अब एडवेंचर में अंदर क्या क्या है, अब पीछे इस गाड़ी में आपको कोई यहाँ पे टाइप C पोर्ट नहीं आएगा जो कि 12 या 15 वोल्ट का था। फ़ोन रखने की जगह है, हाँ, हालांकि आपको यहाँ पे दी हुई है। पीछे 2 ही हेड रेस्टेंट है, लेकिन कलर थीम यहाँ पे चेंज हो गई है। कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं आता है। एक और बात, इस गाड़ी में आपको अनलिमिटेड किलोमीटर की अनलिमिटेड टाइम तक वारंटी आती है, लेकिन अनलिमिटेड टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो सारे वेरिएंट में आते हैं। मैं टाटा पंच EV की बात कर रहा हूँ। 15 साल तक, क्योंकि एक गाड़ी की RC लगभग इतनी टाइम की बनती है, तो 15 साल तक अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी कंपनी देती है बैटरी पे। लेकिन वो खाली फर्स्ट ओनर को मिलेगी और जो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली कार होगी उसी को, कमर्शियल में नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ की है कंपनी ने। देखो एक तरीके से मैंने आपको स्पेक शीट बताई है, कंपनी ने हमें जो बताया हमने आपको बता दिया। इसमें मेरा कोई भी इनपुट नहीं है, क्या अच्छा लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी, गाड़ी चलाने में कैसी है। डिटेल्ड वीडियो आएगी 24 से 25 फेब को मैं शूट करूंगा वीडियो, फिर जब भी आएगी आपको बहुत बढ़िया मैं वीडियो देने वाला हूँ। काफ़ी टाइम के लिए गाड़ी मिलेगी, यानी लगभग 5-6 घंटे के लिए, तो जिसमें मैं आपका अपना थोरोली इनपुट दे सकता हूँ। आपको बहुत हेल्प लगने वाली है, मिलने वाली है उस वीडियो में, तो उसका वेट करना। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना।